हेलो जी। राम राम जी। आप सभी कैसे होंगे? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आप सभी का जीवन भी खुशहाल रहे और हमारा भी। तो मेरी बहनों, आज का ब्लॉग शुरू करना है, ध्यान से देखना। क्योंकि हमारा मकान बना था, फर्नीचर बना था पूरा, और टाइल्स भी लगी थी। कुछ जगह हमारे फ्रंट में तो लगी थी टाइल्स, लेकिन कमरे में नहीं लगी थी। कहीं कमरे में, अलमारियों में। क्योंकि तुम्हें पता ही है, जब मकान बनता है तो पैसे की कमी जरूर होती है। कितना ही भी पैसा हो कम पड़ जाता है फिर भी। तो पहले जब मकान बनवाया तो पुलिस लाइन में रहते थे, बड़ा बेटे की नौकरी नहीं लगी थी जब, तो खाली दरोगा जी थे अकेले। तो इसके लिए हम लोगों ने नहीं करवा पाया। तो ये फ्रंट में हमारे कमरों में टाइल्स नहीं लगी थी। तो अभी हमने ये टाइल्स लगवाई है सारे कमरों में। देखो ये टाइल्स लगवाई और पूरा फर्नीचर लगवाया अलमारियों में। उसके बाद में समार के गिर मत जाना, ये नहीं लगी थी टाइल्स। ये ऊपर जो शीशा लगा है ये भी बिल्कुल नहीं लगी थी, खाली फ्रंट में लगी थी, आंगन के फ्रंट में। तो ये खम्भों पर भी नहीं लगी थी लाइट। ये हमने टाइल्स लगवाई। और ये जो अलमारी है ना, इसके अंदर भी नहीं लगी थी, तो ये लगवाई सब। और कमरों में भी देखो, दोनों कमरों में, एक कमरा और दिखाई तुम्हें मैं, चारों कमरों में टाइल्स नहीं लगी थी। अभी लगवाई, खाली फ्रंट में लगी थी जब, और किचन में आधी लगी थी। ये देखो, ये सभी अभी लगवाई हैं हमने। तो अभी 2 ही महीने हुए हैं लगवाए हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। बहन मेरी झूठ बोले तो ये कमरों में सब टाइल्स लगवाई थी हमने, और पूरा फर्नीचर लगवाया था, क्योंकि अलमारियां सब ऐसी पड़ी थी। तो जब से हमारे घर ये लगा तो ठंड शुरू हो गई। ठंड शुरू होने के बाद में फिर तो ठंड में धुलाई हुई नहीं एक बार भी। और जो हमारे घर काम करती है, हमारी हेल्पर बेटी है, वो भी बीमार हो जाती है, तो ज्यादा हमने काम कुछ नहीं लिया था। उसके बाद में ये भी सब अभी लगी है बहन मेरी। खाली आंगन का फ्रंट बना था, बाकी कहीं नहीं लगी थी, तो ये सब लगी। जब ये टाइल्स लगी तो खूब धूल उड़ रही थी, खूब धूल उड़ रही थी। हम लोग फिर ठंड की वजह से ऐसी पोंछा लगवाती रही मैं। तो आज मैंने कहा बेटा चल धुलाई कर ले। तो जब से हमारे घर में आज धुलाई है रही, देखो कितनी सफाई है रही है। और रोज बेचारी इतना साफ करती, फिर भी इतना इतना कूड़ा निकल रहा है। क्योंकि जो ईंट लगी होती है बेड वगैरह के नीचे, उनमें कूड़ा भरा ही रहता है, कितनी भी सफाई कर लो। और अलमारियों में भी करती है, लेकिन फिर भी धुलाई की बात अलग होती है। तो मैंने आज कपड़े भी धुले थे बहुत, अचार की मिर्च भी सुखाई थी। फिर उसके बाद में कपड़े धुले, कपड़े धुल के खाना बनाया बेटे के लिए। मैंने, देखो तुम्हें दिखाऊं क्या बनाया, सादा सा खाना बनाया, क्योंकि कल एकादशी है तो खाना सादा ही बनता है। प्याज व्याज डालते नहीं है उस दिन हम। वैसे मेरा बेटा प्याज की सब्जी पसंद करता है, लहसुन तो नहीं खाता, लेकिन प्याज की सब्जी पसंद करता है वो। तो आज हमने प्याज भी नहीं डाली, क्योंकि कल मेरा व्रत है। और मैंने डाली भी नहीं और खाया भी नहीं खाना, क्योंकि इतना काम फैल रहा था आज सुबह से। यहाँ पे भी डालते बेटा, इस पे जीना पे सड़क पर। हाँ, इससे खूब कस के करके ला। तो मैंने कहा बेटा अब तो ठंड निकल गई, ठंड तो है, लेकिन मैं कि बेटा थोड़ी ठंड है, आज धुलाई कर लो। तो मैं और ये मेरी बेटी दोनों जने धुलाई करेंगे। टमाटर तो वही है, मैं तो खाली पानी डाल देती हूँ, इतना करती हूँ, वो सब कुछ वही करती है। और खाने में तुम्हें बताऊं क्या बना रही हूँ। मैंने सुबह बनाया आलू मटर की सादा सब्जी बनाई थी ये, और थोड़ी सी कल की कढ़ी रखी थी, वो खत्म हो गई। और आज मैंने अपना हॉट केस भी धो दिया था पूरा खत्म करके, क्योंकि धुल तो मैं रोज देती हूँ, लेकिन अब कई दिन से नहीं धुल पाई थी, तो मैंने आज इसको भी धुला। और देखो, अब कढ़ी भी रखी थी कल की थोड़ी सी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी ऊपर और मैं आके खाना खाऊंगी, लेकिन कपड़े धुल नहीं पाई, तो मैं आ ही नहीं पाई खाना। तो आज मैंने 4 रोटी बेटे की बनाई थी, अपनी एक भी नहीं बनाई और खाई भी नहीं। आटा भी मला हुआ रखा है, मैं रात को ही खाऊंगी दिया बत्ती करने के बाद में। फिर मैं कपड़े धुलती रही, सारे कपड़े धुल चुकी, थोड़े से कपड़े बचे थे। तो मेरी सहेलियां, मेरी फ्रेंड आ गई, और तुम जानती हो फ्रेंडों की खुशी कितनी होती है। सब लोग मिले, हंसे बोले, बातें करी हम लोगों ने अपनी अपनी, बस। फिर वो चली गई। उसके बाद में मेरी हेल्पर लल्ली आ गई, उसने सब में झाड़ू पोछा करा, अंदर कमरों में लगाई, फिर वो पाइप लेने चली गई। उसके बाद में हम लोग धुलाई कर रहे हैं, और थोड़े बर्तन धुलेगी वो, उसके बाद में दिया बत्ती करके खाना बनाऊंगी और खाएंगी। और ये हमने दूध गर्म कर दिया, और अब थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय का मन कर रहा है, लेकिन मैं बनाऊंगी जरूर चाय। तो चाय पीऊंगी,
फिर मैं दीप जब पूरा काम हो जाएगा, खूब अच्छा घर हो जाएगा साफ सुथरा। मेरी बहन, जैसे हम अपने शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे अपने घर मकान को भी मन करता है कि खूब सजाओ, सफाई करो, इसको खूब अच्छे से रंगोली बनाओ रोज। मुझे तो यही लगता है, और मैं मंदिर से फूल ला के बनाती भी हूँ रोज रंगोली। अपना मंदिर बहुत मैं अच्छा रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी कुछ दिया है आज मेरे पास है, वो मेरी 84 घंटा वाली माँ ने दिया है, तो मैं उनको कैसे छोड़ दूंगी, कैसे भूल जाऊंगी। माँ तो मेरा जीवन है, माँ के चरणों में मेरा जीवन। मेरे बच्चे उन्होंने बनाए नहीं, सब आजकल के बच्चे तुम देखती हो गलियों में मारे मारे फिरते हैं। तो उस माता रानी की कृपा जैसी मेरे ऊपर रही, सभी के ऊपर बनी रहे। और मेरी बहनों, जब मैं यहाँ आई थी तो एक सरकारी कमरे में आई थी, और वहाँ सरकारी कमरे में मुझे मिला भी नहीं था। मैं जगह जगह कमरा ढूंढ रही थी किराए पे रहने के लिए। तो मेरी एक सहेली है सुधा, वो मुझे मंदिर में मिली। मंदिर में से उसने मुझे ये मकान बताया, तो मैंने मकान खरीदा ये। और आज मेरे पास में 3 प्लाट हैं इस बरेली में। एक तो हमारा ढोरा मोड़ है, उधर यूनिवर्सिटी की तरफ प्लाट पड़ा है 46 लाख का। एक मेरे मोहल्ला में प्लाट पड़ा है, एक प्लाट हमारा गाजीबाद में पड़ा है। और ये मकान सब कुछ माता रानी कृपा से। मेरा पति जो है मेरे इंस्पेक्टर हो गए, मेरा बेटा दरोगा बन गया, मेरी बहू को नाती बेटा, उसे बेटा हुआ, मुझे नाती मिला, तो इस माँ की कृपा से मिला। मैं माँ की महिमा जितनी गाऊं उतनी थोड़ी है। मेरी बहनों, तुम सबके भी काम बने और माँ को दिन रात याद करो, दिन रात रटो। बस इतना ही बोलूंगी और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को जय माता की जय।